जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं जनपद मऊ, थाना घोसी और ग्राम सभा खैरा मोहम्मदपुर। आपसे बता दूं कि बहुत ही दुखद घटना, और जिस हिसाब से आज के ज़माने में और आज के सिचुएशन में देखा जाए, आए दिन घटना देखने को मिल रहा है। ऐसे ही आपसे बता दूं कि खैरा मोहम्मदपुर के रहने वाले अनीश चौहान, रजनीश चौहान की निर्मम तरह से हत्या की गई थी। परिजनों को शायद सुबह 8 बजे पता चला और इसके बाद काफ़ी इस पूरे ग्राम सभा में एक मातम सा छा गया था। तो हमारे साथ उनके दादाजी हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर कहानी क्या है और अनीश जब वो घर पे सोए थे तो आखिर वहाँ पे बॉडी कैसे मिली, तो क्या कुछ जानकारी मिलेगी, इनसे हम बात करें। क्या नाम है दादाजी आप? बाबूराम चौहान। बाबूराम चौहान। तो बाबूराम चौहान दादाजी, हमारा सवाल है कि वो कितना बजे यहाँ से घर से गए थे? 12 बजे के बाद गया है रात में। तो क्या करते थे? वो करते थे का हम लोग के साथ वहाँ दिल्ली रहते थे और हम लोग घरे आए हैं। यहाँ ताला बंद था तो घरे आए हैं 2-4 जैसे दिहाड़ी में शादी उदी थी हिते नातन का, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा चलने समय घर भी बिता दे। अभी 21 दिन आना हुआ है घर से। आज सुख है, सुख तो। कितने लड़के हैं दादाजी आपके? 3। और नाती? नाती तो 3, 4, 5 नाती। यानी 3 लड़कों में 4-5 नाती हैं आपके। जी। तो जो अनीश क्या रजनीश नाम बताया ना, रजनीश चौहान कितने भाई हैं? 3 भाई। 3 भाई। कितना नंबर पे थे? माझिल है। माझिल है। तो अभी पढ़ाई वढ़ाई करते थे? हाँ बहन, तो ATI का पेपर दिया है बलिया में। बलिया में। अच्छा। तो क्या लग रहा है, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि 12 बजे तक अभी रात में घर पे थे और सुबह 8 बजे आप लोगों को जानकारी मिलता है, तो क्या कुछ किसी ऐसा है कि 12 बजे के बाद हम लोग सो गए, है ना, और वो बगल की दरवाज़ा से खोल करके निकल गया। अच्छा। कोई दोस्त उसका साथी वो फ़ोन किया कि वो बात कर रहा था और हम लोग जब सो गए तो उसके बाद वो निकल गया है हाँ घर से। तो किससे बात कर रहे थे, कुछ जानकारी मिला? अब ये जानकारी हमको नहीं है। अब वो मोबाइल नंबर दरोगा जी मांगे थे, मैंने दे दिया हूँ। मोबाइल उसकी गायब है। हम लोग घर पर फ़ोन कर रहे थे तो मोबाइल स्विच ऑफ, तो मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं रखता था। मोबाइल जो उसको सुसाइड किया है मारे हैं सब, मोबाइल ले गए हैं। तो अभी आप लोगों को कितना बजे सुबह में और किसके माध्यम से जानकारी मिला कि ऐसी घटना घटी है? ऐसा है कि हम लोग वो नहर पर जब भीड़ लगी थी तो हमारा उसका रजनीश का भाई वैभव वहाँ देखलस कि आदमी हम, तो गाँव में हल्ला इधर उधर शोरगुल हो गया। तो वहाँ गया तो देखा तो हमारा भाई मारा गया है। तो उसने दरोगा जी पूछ रहे थे, हम फ़ोन किए तो हम कहें क्या रजनीश है, तो उसने बताया कि हाँ रजनीश को मार दिए हैं सब। तब हम लोग घर के आदमी जाने हैं और उसके बाद में बहुत भीड़ थी वहाँ। तो रजनीश को क्या चीज़ से मारा गया था, कुछ पता चला? वहाँ पे गए थे आप लोग? ये नटाई में छेदे थे सब। हाँ। तो किसी से पुरानी रंजिश थी आप लोगों की? रंजिश तो लखुबरा में एक घटना हुआ था 2 साल पहले चनभान की, और उसमें यहाँ के हमारे यहाँ के 5 लड़के उसमें फंसे थे और 3 लखुबरा के थे, है ना। और निके नाजे कि वही 302 का मुकदमा चलता था। हाँ। और यही सब मान लो कि जो फंसे हैं उनको रजनी थे, वो लोग बोल रहे थे सुरेंद्र चौहान लखुबरा के कि अपने नाती से कह दो कि मैंने ये मुकदमा अपने पर ले ले,
हमारा लड़का छूट जाएगा तो तुम्हारे लड़को छोड़वा देंगे। मैंने कहा कि पहले तुम अपने लड़के को छोड़ाओ तो हमारे नाती को छोड़ाना। हाँ, ये तो मैंने कन्फर्म बात है कि यहाँ घर भी आया था, यही बात कर। उसने उसका मोबाइल गायब था तो उसने कहा कि तुम्हारा लड़का कहाँ से, तुम्हारा नाती कहाँ से इतना मोबाइल चलाओ तो हम कहने कि लखबरा में रहते रहो तो ही न जानते वो। तो कहता कि उसने कहा कि अरे वो तो बतला रहा था कि बजरंगी दिया है मोबाइल। तो कहा तो उसका भाई एक था उसके सुरेंद्र के साथ आया था, तो उसके बजरंगी अगर इस मोबाइल को जानता तो फोड़ नहीं देता, कुचल नहीं देता। हम कहने कि देखो उस समय दिमाग काम नहीं करता है कि हम क्या करें, दूसरे को दे दिया। हाँ। यानी आप लोगों को शक हो रहा है कि वो उन लोगों के ही द्वारा ये घटना हो सकती है कि घटी होगी। घटना उठू है तो हम लोग को थोड़ा शक तो है, लेकिन एफआईआर में मैं कुछ नहीं, किसी का नाम नहीं दिया हूँ। हाँ, अभी किसी का नामजद एफआईआर नहीं हुआ है? नहीं जी। तो क्या लग रहा है प्रशासन जिस हिसाब से प्रशासन कैसे काम करे, प्रशासन की बात है और हम इसके आगे क्या बताएं। मैंने तो प्रशासन से पूछा तो हमने प्रशासन को कह दिया कि जब देखा नहीं है तो मैं किसको बतलाऊं। हाँ, और प्रशासन काम करे, प्रशासन का काम है। तो उम्मीद है प्रशासन पे कि न्याय मिलेगा? हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि हो सके तो न्याय। जी, तो ठीक है दादाजी, दुख की घड़ी है, हम समझ सकते हैं। तो उनके पिताजी अभी कहाँ पे हैं? दुबई में। दुबई में हैं। तो अभी आ नहीं सकते हैं। तो शादी वादी किसी का हुआ था उनके भाई? नहीं, अभी नहीं। जी। एक इंटर में पढ़ रहा था, एक बीकॉम कर रहा था। आए माझिल है, हाई स्कूल पास करके वहाँ से भेपुरा की आगे कसेसर के कोई एटीआई स्कूल है, उसमें 1 साल जेल में था तो नहीं दिया परीक्षा, और सो 1 साल बाद में परीक्षा उसने जा कर के बलिया में दिया है। हाँ। चलिए आपसे बता दूं कि हमारे साथ दादाजी हैं, और जो घटना कल घटी थी खैरा मोहम्मदपुर में, वो घटना काफ़ी एक चर्चा का विषय रही। और बाकी दादाजी कह रहे हैं कि रजनीश चौहान से एक बार किसी से झगड़ा हुआ था, उसमें मुकदमा भी चल रहा था, और एक बार जेल गए थे 1 साल के लिए, और जेल से बाहर आए तो किसी के द्वारा शायद कहा जा रहा था कि मुकदमा अपने ऊपर ले लीजिए। शायद इनका कहना है कि मैं नामजद एफआईआर नहीं किया हूँ, शक के आधार पे बोल रहे हैं। ये तो जांच का विषय है, प्रशासन इस पे जांच करेगी कि क्या इसमें सच्चाई है। और जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में अपराध इस समय चरम सीमा पे है, किसी का जान ले लेना आम बात हो गया है। इस समय प्रशासन का खौफ जो है जनता के बीच से एकदम ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आए दिन ये घटना देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। बाकी हम लोग भी इस दुख की घड़ी में परिजनों के पास पहुँचे हैं, और दादाजी ने जो बात बताए हैं कि जिस हिसाब से मुकदमा चल रहा था, मुकदमा वापस लेन देन की बात चल रही थी, और जो 1 साल के लिए जेल भी गए थे, जेल से वापस आए थे, पेपर दिए थे, लेकिन दादाजी बता रहे हैं कि रात में किसी से बात कर रहे थे और सब पूरा परिवार सो गया, तो पीछे के दरवाजे से 12 बजे के बाद कोई शायद बुलाया। ये तो प्रशासन जांच करेगी, उनका फ़ोन जांच होगा तो उसमें पता चलेगा कि आखिर किसका फ़ोन आया था, किससे बात हो रही थी। तो प्रशासन जब जांच करी तो उसमें खुलासा ज़रूर होगा। लेकिन बता रहे हैं कि पीछे के दरवाजे से गए, और हम लोगों को सुबह 8 बजे पता चला, नहर पे जब भीड़ लगी थी तब हम लोग को पता चला, और वहाँ पे गए तो देखे तो मेरा नाती ही था। इसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम में गई, अभी तो दाह संस्कार उनका हो चुका है। पिताजी सऊदीया रहते हैं, 3 भाई हैं जो माझिल थे, लेकिन अब तो इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी इस चीज़ को हम लोगों ने जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आप सभी लोगों को दिखाने की कोशिश की है, और दादाजी की बातों से आप कितना सहमत हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।